हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान इस समय आपको बता रहा हूं पावर पॉइंट 2007 के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 के इस वीडियो में आज आप जानेंगे होम टैब के स्लाइड्स ब्लॉक में डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड का प्रयोग और डिलीट स्लाइड का प्रयोग करना। इसी के साथ व्यू टैब के प्रेजेंटेशन व्यू ब्लॉक में आप जानेंगे स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग तथा स्लाइड शो टैब के सेटअप ब्लॉक में आप जानेंगे हाइड स्लाइड का प्रयोग करना। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक नेट संसार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन में लिखे हुए सब्सक्राइब पर क्लिक करके आप हमारे चैनल नेट संसार को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी जानकारी आपको एक अलर्ट के द्वारा आपके मेल पर हो जाएगी। सब्सक्राइब करते समय जब आप नोटिफिकेशन को देखते हैं तो उसे आपको यस रखना होगा, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की जानकारी आपको होती रहेगी। नेट संसार के द्वारा बनाई गई वीडियो से यदि आप सहमत होते हैं और उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने शिकायत और सुझाव भी हमें दे सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं पावर पॉइंट के अंतर्गत डुप्लीकेट स्लाइड बनाना। जैसे मान लीजिए आपको कार्य करते समय और कुछ स्लाइड ऐसी होती हैं जिन पर आपको लगता है कुछ करेक्शन करना रह गया है, तो आप उसके लिए एक डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं और आप अपनी मनचाही स्लाइड में कुछ परिवर्तन के साथ उसे फिर से दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये दूसरे नंबर की जो स्लाइड है इसको डुप्लीकेट बनाना है, यानी कि इसी की जैसी दूसरी स्लाइड बनानी है, तो सबसे पहले माउस की सहायता से हम इसे क्लिक कर लेंगे, जिससे यह सिलेक्ट हो जाती है। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे अपने होम टैब में जाकर हमको एक विकल्प दिखाई देता है स्लाइड्स ब्लॉक। इसके अंतर्गत न्यू स्लाइड, इसके डाउनवर्ड एरो पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें नीचे आने पर हमको विकल्प मिलता है डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। इस पर हम माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक कर देंगे, और जैसे ही हम लेफ्ट क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसमें एक जैसी दो स्लाइड आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगी, और अब आप अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी परिवर्तन इनमें कर सकते हैं। और परिवर्तन के बाद इसमें से आप किसी भी स्लाइड को यहाँ से हटा भी सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोनों स्लाइड एक जैसी हैं, और इसमें अब आप कोई परिवर्तन आसानी से यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। और करेक्शन करने के बाद अब आप अपनी किसी एक स्लाइड को इसमें से हटाना चाहते हैं। मान लीजिए हमको सेकंड नंबर की स्लाइड इसको हटाना है, तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक कर देंगे, और इसके साथ साथ आप देखेंगे स्लाइड्स ब्लॉक में ही आपको एक विकल्प दिखाई देता है डिलीट का। इस पर आप माउस की सहायता से जैसे ही क्लिक करेंगे और लेफ्ट बटन क्लिक करते ही हमारे दूसरे नंबर की स्लाइड हट जाएगी, और जो तीसरे नंबर की स्लाइड है वो इसका स्थान ले लेगी, और हमारी एक स्लाइड इसमें से अब कम हो चुकी है। और यहाँ आप देखेंगे हमने उस स्लाइड को डिलीट कर दिया है। इस प्रकार आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डुप्लीकेट स्लाइड बना भी सकते हैं, और डिलीट की के द्वारा आप उसे हटा सकते हैं, या डिलीट विकल्प के द्वारा आप किसी भी स्लाइड को इसमें से डिलीट कर सकते हैं। अब चलते हैं व्यू टैब पर। सबसे पहले हम व्यू टैब पर क्लिक कर देंगे, और व्यू टैब पर क्लिक करने के बाद इसमें आपको दिखाई देता है प्रेजेंटेशन व्यू ब्लॉक। इसके अंतर्गत आपको एक विकल्प मिलेगा स्लाइड सॉर्टर। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं। मान लीजिए हमें उनका क्रम परिवर्तन करना है, यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी जितनी भी स्लाइड होती हैं हमको एक आकार में यहाँ पर दिखाई देती हैं, और अब इनमें से हम इसी का स्थान बदलना चाहते हैं। मान लीजिए हमें तीसरे नंबर की स्लाइड को पहले नंबर पर लेकर आना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इस पर माउस से क्लिक कर देंगे, और जैसे ही ये सिलेक्ट हो जाएगी इस पर लेफ्ट बटन को दबाए रखेंगे, और दबाए रखने के बाद हम इसे जैसे ही इधर की तरफ ले जाते हैं आप देखेंगे माउस पॉइंटर के साथ साथ एक बॉक्स भी चलता है, और जैसे ही हम इसे इधर कॉर्नर में लेकर आएंगे एक लाइन आपको यहाँ दिखाई देगी। इस लाइन पर लाकर हम इसे लेफ्ट बटन को छोड़ देंगे, और हमारा स्थान परिवर्तन हो गया है। और इस प्रकार हम किसी भी स्लाइड को उसके स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आपको फिर बता दें, मान लीजिए अब ये सेकंड नंबर की स्लाइड है, हम इसको यहाँ लाना चाहते हैं, तो इस पर माउस की सहायता से लेफ्ट बटन को दबाए रखें, और जब आप इसको इधर लेकर आते हैं तो देखिए आप हर स्लाइड के बाद एक लाइन आती है। इस लाइन पर लाकर आप इसे जैसे ही छोड़ते हैं तो इसका स्थान परिवर्तन हो जाता है, और जिस लाइन पर आप छोड़ेंगे वहाँ ये आ जाएगी। अगर आप पुरानी वापस अवस्था में आना चाहते हैं तो आप देखेंगे स्लाइड सॉर्टर के बराबर में एक विकल्प है नॉर्मल। इस पर आप माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक कर दें, और वापस आप अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएंगे। और यहाँ कर आप देखेंगे ये स्लाइड है कुछ इस प्रकार से परिवर्तन होकर आपको दिखाई देंगी। स्लाइड का क्रम आप यहाँ से भी बदल सकते हैं। मान लीजिए आपको जो दूसरे नंबर की स्लाइड है उसे तीसरे पर लाना है, तो सबसे पहले हम माउस को इस पर ले जाएंगे, और क्लिक करने के बाद लेफ्ट बटन को दबाए रखेंगे और इसे नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पर भी आप लाइनें देखेंगे। ये जो लाइन हो वाइड लाइन आ जाएगी, इस पर लाकर हम इसे जैसे ही छोड़ेंगे इसका स्थान परिवर्तन हो जाएगा।
और स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग हम अपनी पुरानी अवस्था में आकर, यानी कि जो मेन आपका पोजीशन होती है वहाँ से भी इसे परिवर्तित कर सकते हैं। और किसी भी स्लाइड का स्थान हम कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं स्लाइड शो टैब में किसी भी स्लाइड को हाइड किस प्रकार करते हैं। यहाँ आप देखेंगे स्लाइड शो टैब के अंतर्गत सेटअप ब्लॉक में आपको एक विकल्प दिखाई देता है हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड किस लिए होती है? मान लीजिए प्रेजेंटेशन के समय आप अपनी स्लाइडों में से किसी एक स्लाइड को हाइड रखना चाहते हैं, यानी कि छुपाना चाहते हैं, और आप नहीं चाहते कि वह स्लाइड शो आपको दिखाई दे, तो आप उसको यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको एक नई स्लाइड यहाँ पर लाकर दिखा देते हैं और उसे हाइड करके दिखाएंगे। जैसे हम होम टैब पे जाकर एक स्लाइड यहाँ पर ले लेंगे। एक हमने स्लाइड ले ली और इस स्लाइड को यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। मान लीजिए कुछ पिक्चर वाली स्लाइड हम ले लेते हैं जिससे आपको आसानी से दिखाई दे जाएगा। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था किस प्रकार से स्लाइड लेते हैं। और किसी एक स्लाइड को लेने के बाद यहाँ से हमने स्लाइड को ले लिया और ये स्लाइड हमारी बन चुकी है। और मान लीजिए इस स्लाइड को हम स्लाइड हाइड करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे उसको हमने सेलेक्ट कर दिया है। और सेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं स्लाइड शो ब्लॉक में। यहाँ पर आप देखेंगे सेटअप ब्लॉक के अंतर्गत हाइड स्लाइड, इस पर हम माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और जो हमारी स्लाइड है उस पर आप जो नंबर देखते हैं उस नंबर के ऊपर आपको एक लाइन दिखाई हुई देगी और ये बॉक्स के अंदर आ जाएगा नंबर। इसका तात्पर्य है ये स्लाइड अब हाइड हो चुकी है और ये स्लाइड आपको प्रेजेंटेशन के समय दिखाई नहीं देगी। हम इसको आपको दिखा देते हैं। हम इसको F5 करके शो करके दिखा देते हैं आपको। आप देखेंगे सभी स्लाइडें एक के बाद एक आपको शो हो रही हैं और जो स्लाइड हमने हाइड की थी उस स्लाइड को आप यहाँ से देख नहीं पाते। अब हम ESC के द्वारा पुरानी वापस अवस्था में आ जाते हैं और यहाँ आपको दिखा सकते हैं ये स्लाइड हमारी हाइड है। अगर आप चाहते हैं ये स्लाइड भी हमारी प्रेजेंटेशन के समय दिखाई दे, यानी कि स्लाइड शो में दिखाई दे, तो इस पर हम वापस क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम हाइड स्लाइड पर जाएंगे आप देखेंगे ये पहले से सेलेक्ट है। हम इस पर माउस की सहायता से एक बार फिर क्लिक कर देंगे और लेफ्ट क्लिक करने से ये स्लाइड हमारी शो हो जाएगी और अब ये हाइड नहीं रह जाएगी। और जैसे ही हम F5 की प्रेस करेंगे अब आप यहाँ देखेंगे हमारी सभी स्लाइडों में वह स्लाइड भी शामिल हो जाएगी जिसे हमने हाइड किया था और बाद में हमने इसे अनहाइड करके आपको दिखा दिया। और पुरानी वापस अवस्था में आने के लिए कीबोर्ड की सहायता से ESC की का प्रयोग करेंगे और हम अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पावर पॉइंट में आप इस प्रकार अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। स्लाइड को हाइड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं और उनको क्रम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। नेट संसार पर पावर पॉइंट के बारे में इतना ही। नेट संसार पर फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं और जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा कि नेट संसार को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना होता और आप फ्री में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। यदि आपको चैनल से संबंधित कोई शिकायत और सुझाव है तो अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। और यदि आप हमारी वीडियो से पसंद करते हैं या उससे सहमत होते हैं तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। फ्रेंड्स, हमने यहाँ कोशिश की है, कुछ स्लाइड के द्वारा हमने आपको पावर पॉइंट को समझाया है। यदि आप इन वीडियो से सहमत हैं और आपको लगता है जानकारी पूरी है तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। यदि आपको लगता है पावर पॉइंट के बारे में कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको पावर पॉइंट के बारे में कुछ और जानकारी भी दे सकते हैं। नेट संसार को आगे बढ़ाने के लिए और हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो बनाते रहें और आपको जानकारी देते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स के द्वारा हमें बताते रहें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।